क्या होते हैं सॉफ्टवेयर्स, कैसे दिखते हैं सॉफ्टवेयर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन्हें कैसे बनाते हैं। कंप्यूटर्स तो सिर्फ 0 या 1 का ही मतलब समझते हैं, तो फिर आखिर सॉफ्टवेयर्स से कंप्यूटर कैसे चलता है। सॉफ्टवेयर्स के बिना तो कंप्यूटर चालू भी नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन्हें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के पहले यह जान लीजिए कि एक बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर सिर्फ एक सेट ऑफ हार्डवेयर्स यानी हार्डवेयर्स का एक समूह है, जैसे स्क्रीन, प्रोसेसर, जीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। और लैपटॉप्स की बात करें तो वह भी इन्हीं सभी हार्डवेयर्स में से अधिकतर से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कंप्यूटर के दिमाग यानी प्रोसेसर की। दोस्तों, जैसे ह्यूमन ब्रेन हमारे शरीर को चलाता है, उसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि प्रोसेसर भी कंप्यूटर को चलाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में होने वाली हर एक क्लिक, कॉपी पेस्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग, डेटा एंट्री या जो भी आप करते हो, हर चीज प्रोसेसर से ही प्रोसेस होती है। दोस्तों, अब बात आती है कि ह्यूमन ब्रेन तो देखी हुई चीजों, सुनी हुई बातों और बाकी तरह की सभी चीजों को बहुत ही आसानी से समझ लेता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ह्यूमन ब्रेन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी कुछ इंटरनल प्रोसेस होती है। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर्स भी हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट नहीं समझते हैं, वे सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझते हैं, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 का ही मतलब समझता है, इसके बाहर कुछ नहीं। जहां 0 का मतलब होता है फॉल्स या ऑफ और 1 का मतलब होता है ट्रू या ऑन। लेकिन फिर कंप्यूटर हमारे द्वारा किया गया हर क्लिक और कीबोर्ड से दबाई गई हर बटन का मतलब कैसे समझ लेता है। मतलब अगर किसी ने कीबोर्ड से टाइप किया हाउ आर यू, तो कंप्यूटर इसे ऐसे ही कैसे समझ लेता है। और अगर किसी ने रीस्टार्ट की बटन पर क्लिक किया तो कंप्यूटर रीस्टार्ट कैसे हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमने 0 या 1 की लैंग्वेज में तो कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों, यहाँ काम करते हैं सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर्स में मेनली 3 लेवल की लैंग्वेजेस होती है, लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल। ह्यूमंस जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आसानी से समझ लेते हैं, वे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती है, जैसे जावा, पाइथन, C++ आदि। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो भी लिखा जाता है उस कोड को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी यानी कि 0 और 1 ही समझता है, तो फिर इन हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड से कंप्यूटर कैसे काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे स्टेटमेंट्स भी इंटरनली हाई लेवल से इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज और आखिर में बाइनरी में ही कन्वर्ट किए जाते हैं। अगर ये हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं बनी होती तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 0 या 1 में ही प्रोग्राम्स लिखने पड़ते। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर आज तक जितनी भी वेबसाइट्स देखी है वह सभी की सभी, और आपने अपने फोन में जितनी भी एप्स यूज की है वह सभी सॉफ्टवेयर्स ही है। यह दिखने में ऊपर से आपको वेबसाइट्स या ऐप की तरह ही लगेंगे, लेकिन इंटरनली अंदर से यह हजारों, लाखों या करोड़ों लाइंस के कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही होते हैं। अब बात आती है कि आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर्स को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपने फेसबुक तो यूज किया ही होगा। आपको बता दूं कि फेसबुक कई करोड़ लाइंस का लिखा हुआ एक कोड है। अगर आपने फेसबुक पर फ्रेंड्स की लिस्ट पर क्लिक किया तो उसका कई लाइंस का कोड रन होता है, जिस कोड को बनाने में कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कई दिन लग जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ फ्रेंड लिस्ट सामने लाने के लिए ही कई हजार लाइंस का कोड रन होता है, जिसकी एक भी लाइन में एक भी मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये कोड कहीं से भी थोड़ा सा भी गलत हुआ तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसे बहुत ही ध्यान से और बारीकी से बनाते हैं। वे इसे सिंपल कीबोर्ड से टाइप करके ऐसा कोड लिखकर बनाते हैं जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यही है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आपने अपने फोन या लैपटॉप में आज तक जो भी किया है वह सभी सॉफ्टवेयर्स पर ही चलता है। अगर आपने अपने पीसी पर नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई फाइल भी एडिट की होगी तो वह फैसिलिटी भी आपको एक सॉफ्टवेयर ने ही प्रोवाइड की है। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर्स भी मेनली 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप नॉर्मली जो यूज करते हो वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसलिए आप अपने फोन में या लैपटॉप पर जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज करते हो वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और शॉर्ट में ऐप कहलाता है।
और वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को आपका कंप्यूटर खुद यूज करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आपने सुना होगा कि आपका कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैकिंटोश आदि पर रन होता है, तो यही आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और भी कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे लिनक्स, यूनिक्स आदि। सामान्य यूजर नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लिनक्स के वर्जन जैसे उबंटू आदि का भी यूज करते हैं। और नॉर्मली हैकर्स लिनक्स के काली और फेडोरा नामक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं। वहीं अगर मोबाइल की बात करें तो ज्यादातर स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं और एप्पल कंपनी के स्मार्टफोन्स iOS नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। दोस्तों, बिना सॉफ्टवेयर के आप एक पेन ड्राइव भी कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई प्रिंट निकाल सकते हैं। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर्स या प्रिंटर को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही डले होते हैं, जिन्हें ड्राइवर्स कहते हैं। स्मार्ट रोबोट्स, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस, रिमोट कंट्रोल टॉयज और आर्मी के रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स आदि में भी सॉफ्टवेयर्स अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में सॉफ्टवेयर्स का यूज हर जगह होने लगा है। फ्यूचर में व्हीकल्स में इनका बहुत अधिक यूज होने की संभावना है। हालांकि व्हीकल्स में आज भी सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर में व्हीकल्स फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पर चल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।